हेलो एवरीवन। तो देखो मैट्रिसेस का बहुत ही आसान क्वेश्चन 2024 मेंस में पूछा था। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास है, एक मैट्रिसेस दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ वेरिएबल है ए और एक वेरिएबल है बी। ठीक है, और एक इक्वेशन यहाँ पर दे रखा है ए क्यूब इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस ए माइनस 21i। तो हमें पता करना है कि 2a प्लस 3b का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब देखो 2a प्लस 3b का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब इक्वेशन को देख के तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि यार चलो इसको पहले एक स्क्वायर करते हैं फिर इसका ए क्यूब करते हैं, तो इसमें ना काफी ज्यादा टाइम जाएगा तुम्हारा। समझ में आ रही बात ना? तो तुम एक बार वैसे ट्राई करके देख लेना, इतना लेंदी मतलब इक्वेशन बनेगा कि तुम्हारा आंसर भी गलत हो जाएगा, 10 मिनट वेस्ट होगा, फिर तुम्हें लगेगा छोड़ के चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो करना क्या यहाँ पर ध्यान से देखो एक थ्योरम है इसमें, उस थ्योरम के हेल्प से 2 मिनट में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो, एक थ्योरम है जिसको बोलते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है ना, इसको बोलते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम। अब ये कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है, कोई भी 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ए इज इक्वल टू, मान लो कोई भी 3x3 एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो कैले हैमिल्टन थ्योरम कहता है कि वो मैट्रिक्स इस इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करता है, किसको, ए क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए स्क्वायर प्लस एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए माइनस उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 के बराबर होता है। मतलब वो कैले हैमिल्टन थ्योरम के हिसाब से, ठीक है ना, कोई भी 3x3 का अगर मैट्रिक्स हो, ठीक है, तो वो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ चीजें हैं नहीं, जैसे मतलब एडजॉइंट, एडजॉइंट तुम्हें पता होगा, मैं बताया था। ठीक है ना, जहां तक रही बात ट्रेस की, तो कोई भी मैट्रिसेस का ट्रेस कैसे फाइंड करते हैं, ट्रेस इज सिंपल द सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स। ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट है। ठीक है, इन डायगोनल एलिमेंट का सम क्या होता है, ट्रेस होता है। ठीक है, अब देखो, अब जो गिवन इक्वेशन है ना हमारे पास, गिवन इक्वेशन, चलो जो जो है यहाँ एक बार फाइंड कर लेते हैं पहले, क्या क्या है, क्या क्या हमें चाहिए, हमें ट्रेस का वैल्यू चाहिए, और क्या चाहिए हमें, इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। ठीक है, तो लेट्स फाइंड फर्स्ट ट्रेस। तो ट्रेस ऑफ ए जो होगा वो क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 प्लस 3 प्लस बी। क्या होगा, 2 प्लस 3 प्लस बी, यानी कि क्या होगा, ये 5 प्लस बी, ये मिल गया हमें ट्रेस। ठीक है ना, अब रही बात इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू की, तो चलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा 2 इंटू 3b माइनस का 5। ठीक है ना, और ये माइनस ए इंटू क्या होगा, 1 इंटू बी माइनस 0, और ये प्लस 0 इंटू क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ दो। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 3 2 जा कितना होगा, ये 6b माइनस 10 माइनस ए बी, दिस इज डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ए गया, अब सब उठा करके रख दो यहाँ पे। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो, अच्छा एक चीज और करो, जो इक्वेशन हमें दिया हुआ है ना, इसको भी ना इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो चलो इस इक्वेशन को भी इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए क्यूब, ये हो जाएगा तुम्हारा ए क्यूब माइनस 4a स्क्वायर, और ये प्लस का a प्लस 21i। i इज हियर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, 1 के बराबर होता है। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से, जस्ट कंपेयर करो, इससे कंपेयर करोगे ना, तो देखो ध्यान से, ट्रेस ऑफ ए मतलब ट्रेस जो है ना वो क्या है, 4 के बराबर मिलेगा तुमको। ठीक है ना, और ट्रेस हमने फाइंड किया था क्या, 5 प्लस बी। तो सिंपल क्या करना है, 5 प्लस बी इक्वल टू क्या, 4 के बराबर कर दो। देखो यहाँ से बी का वैल्यू बहुत आसानी से -1 के बराबर हमको मिल गया, एक मिल गया। अब रही बात इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू की, तो देखो डिटर्मिनेंट वैल्यू ये जो प्लस 21 है ना, तो यहाँ से कंपेयर करोगे ना, तो जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है ना वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू हमें मिल जाएगा -21 के बराबर। तुम्हें लग रहा है माइनस क्यों लिखे यहाँ पे, तो भाई देखिए यहाँ पे प्लस है, तो ये जो प्लस है ना, प्लस क्या होता है, इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ -21। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 के बराबर होता है। ठीक है ना, तो माइनस ऑफ -21, तो देखो यहाँ माइनस और अंदर ये होता है डिटर्मिनेंट वैल्यू, और ये क्या है यहाँ पर 20 -21, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, -21 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट वैल्यू है हमारे पास 6b माइनस 10 माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस का 21, और b क्या है -1, तो क्या हो जाएगा -6 माइनस 10 प्लस का a इज इक्वल टू माइनस का 21, a इक्वल टू क्या होगा -21 प्लस 16, a मिल जाएगा हमको -5, a मिला -5।
बी मिला -1, हमें फाइंड क्या करना है 2a प्लस 3b। तो 2a प्लस 3b में क्या होगा 2a प्लस 3b, तो b कितना है -1, तो 3 इंटू -1 प्लस a कितना है 2 इंटू -5, तो कितना होगा -3 -10, आंसर हो जाएगा -13। बहुत आसानी से ये चीज याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है।